जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। 31 जुलाई 2025 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर जिला क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा 2025 से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर प्रोवाइड किया, जो काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। जिसने भी इसका फॉर्म फिल किया था जिला क्रीड़ा अधिकारी 2025 का, ठीक है, बने रहेगा। यदि न्यू स्टूडेंट इस चैनल नेक्स्ट टाइम के अंतर्गत पर, इस वीडियो के अंतर्गत पर भी जुड़ें। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। हर चीज़ को देखते हुए ले चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है PSC पब्लिक सर्विस कमीशन .gov.in है, ठीक है, इसी ध्यान रखना है। और हरिद्वार है, और इसका ऑफिशियल पिन कोड की बात करेंगे तो 249404 है, और 31 जुलाई 2025 को यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया। पत्रांक संख्या जो यहाँ पर, ये चीज़ भी देख लीजिएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है ना कि बहुत सी चीज़ें होती है कि मैंने ये फॉर्म फिल किया था, कि ये वही है, तो आपके पास में जो रिसिप्ट है, जो फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे, तो पत्रांक संख्या आप मैच कर सकते हैं वहाँ पे। 2024-25 का है, जिला क्रीड़ा अधिकारी है का है। इसके अंतर्गत पे क्या लिखा गया है एक एक करके पढ़ लेते हैं। शॉर्ट में नोट है, ठीक है, कमी है। और जैसे यहाँ पर कहा गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड शासन के खेल विभाग के अंतर्गत जिला क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त 6 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन संख्या जो भी था इसके अंतर्गत पे 2025 का दिनांक 28 मई 2025 का प्रकाशन किया गया था। कब? 28 मई 2025 को किया गया था। उक्त विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक न्यूनतम संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। अतः विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिंदु संख्या 12 तथा परिशिष्ट संख्या जो इसके अंतर्गत 4 के नोट संख्या 4 के प्राविधानुसार प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपका होगा, इसका आयोजन 2 नवंबर 2025, 2 नवंबर 2025 को 2 सत्रों में एकल परीक्षा केंद्र परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाएगा। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। विज्ञापन की अन्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगी, जैसे कि जब विज्ञप्ति अपडेट किया था इसके अंतर्गत पे। अब शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। जिला क्रीड़ा अधिकारी 2025 का जो विज्ञप्ति था, 6 पोस्टों के लिए जो विज्ञप्ति यहाँ पर अपडेट की गई थी, 28 मई 2025 का जो प्रकाशन इसके अंतर्गत पे किया गया था। तो इसका क्या होने वाला है, एग्जाम करवाया जाना है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा जो इसके लिए एलिजिबल था, जिसने फॉर्म फिल किया था। तो 2 नवंबर 2025 को इसका क्या होना है, पेपर होना है। कहाँ पर होगा? एकल परीक्षा केंद्र, केवल एक इसका एग्जाम सेंटर है, इसलिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। इसलिए कहता हूँ कि परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार का जो ऑफिशियल एड्रेस है, इसके अंतर्गत पर ही आपका एग्जाम होने वाला है। इसलिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। इसलिए बार बार मैं हर चीज को रिपीट करता हूँ, इसलिए हर चीज को आप सुनते रहिएगा। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी आपकी विज्ञप्ति अपडेट होती है तो विज्ञप्ति के अंतर्गत पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको सावधानी पूर्वक पढ़ो, कि उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एटसेट्रा, एज लिमिट क्या है, बहुत सी चीजें। स्टूडेंट बहुत सारा मिस्टेक कर देते हैं। एजुकेशन इसेंशियल क्वालिफिकेशन जिसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा तो उसमें ओ लेवल का है, CCC एटसेट्रा, बहुत सी चीज़ें कही जाती है। तो उसमें स्टूडेंट वैसे फील कर देता है कि मेरे पास में अगर उसने ओ लेवल भी नहीं है और वो एग्जाम क्लियर भी कर लेता है, लेकिन लास्ट में जब फाइनल डिसीजन आता है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके पास में सर्टिफिकेट नहीं होता और वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये देखिए कितना मिस्टेक है, कितना आप समय अपना खुद का बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी आयोग के द्वारा जब विज्ञप्ति अपडेट की जाती है, मैं क्लियर कह रहा हूँ, उसके अंतर्गत पर जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको सावधानी पूर्वक पढ़ो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसेंशियल अगर आपके पास में क्लियर है, जिस डेट के अंतर्गत पर कहा जाता है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस डेट के अंतर्गत पे क्लियर होनी चाहिए, या एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट जिस कैटेगरी का भी मांगा जाता है, तो उसको सावधानी पूर्वक वही आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर देखिए आने वाले समय में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम पर आप डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाते हैं। अब आप देखिए इतना मेहनत करके एग्जाम क्लियर करते हैं तो, और उसके बाद में फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए आपको पहले से क्या करनी, सावधानी रखनी है। इसके अंतर्गत तो मैंने थोड़ा सा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंक्लूड कर दिया, ताकि आपको आने वाले समय में परेशानी ना हो। आप हमारे इस चैनल एम के अंतर्गत जुड़ते रहेगा। जो भी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं तो उनको आप हमेशा देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ नया हम उसके अंतर्गत पे सीखने को हमें मिल जाता है, ताकि हम जब एटसेट्रा के अंतर्गत हम बैठते हैं तो हमें उसके बाद में उस टाइम पर हमें देखने की आवश्यकता ना पड़े कहीं पर भी कोई चीज़ है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा टाइम लेके उन वीडियो के अंतर्गत हम कुछ ना कुछ कवर कर देते हैं। उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इसके अंतर्गत पे, वैसे तो जिला क्रीड़ा अधिकारी का जो एग्जाम होने वाला है 2 नवंबर 2025 का, तो इसका आयोग के द्वारा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन 31 जुलाई 2025 को आपके लिए प्रोवाइड किया। शॉर्ट रूप से वही इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया है, और कुछ एटसेट्रा इसके अंतर्गत मैंने आपके लिए इंक्लूड कर दिया, ताकि आप कुछ नया इसके अंतर्गत पे सीखें। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा।
यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा इन वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वापस हम नेक्स्ट वीडियो जो भी नेक्स्ट क्लास होगा उसके अंतर्गत पे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।